जय हिंद साथियों। बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज लगातार आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एमपी पटवारी का कब तक आने की उम्मीद है या कब तक आ सकती है एमपी पटवारी भर्ती। तो आज उसी विषय को लेकर हम आपसे चर्चा करने आए हैं और बहुत शानदार तरीके से आज हम सब कुछ डिक्लेयर कर देंगे कि कब आने वाली है और कब तक आ सकती है, और जो भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर करने वाले हैं हम। एमपी पटवारी से लेकर कोई भी आपको 1% भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। तो बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एमपी पटवारी 2022 भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पदों की संख्या की, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि पद कितने आएंगे, पद कितने आएंगे, पद कितने आएंगे। देखिए, हम आपको थोड़ा सा अपना एक आंकड़ा हम आपको बता देते हैं कि अगर पदों की हम संख्या अगर हम पदों की संख्या ज्ञात करें तो पद मध्य प्रदेश में लगभग अभी पटवारी के 9 से लेकर 10,000 पद खाली पड़े हैं, समझे ना। 9 से 10,000 पद खाली पड़े हैं, बट सरकार इनको कितना भरना चाहती है, या 2 चरणों में भरना चाहती है, 1 चरणों में भरना चाहती है। तो पदों की संख्या के बारे में हम ये आपसे कह सकते हैं कि 9,000 से 10,000 पद अभी हाल वर्तमान में एमपी सरकार में खाली हैं पटवारी भर्ती के लिए। अब इसको दो स्टेज में सरकार करेगी या एक में, तो वो आप सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर एक में मतलब 2 स्टेज में इसको कंप्लीट करेगी तो आप समझ लेना 4,000 से लेकर 5,000 भर्ती निकलेगी। अगर एक ही स्टेज में कंप्लीट करना चाहेगी तो 9,000 से लेकर 10,000 कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो ये वाला दोनों डाउट है जो हमने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि यहाँ तक पद खाली है, बट कितना सरकार भरेगी सरकार पर डिपेंड करता है। 2 चरणों में अगर करेगी तो हमने कहा 4,000 से लेकर 5,000 भर्ती भी आ सकती है, और अगर पूरा एक चरण में करेगी तो 9,000 से 10,000 कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक रह जाता है योग्यता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अक्सर कई सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में नहीं आती। इसमें जो डाउट होता है वो हम आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें एक डाउट होता है अक्सर कि इसमें ग्रेजुएशन, कई बच्चा पूछते हैं कि ग्रेजुएशन क्या बीए चलेगा या बीएससी चलेगा। तो इसमें हम आपको बता देते हैं बीए और बीएससी दोनों चलेगा, बीए और बीएससी दोनों चलने वाला भैया। रनिंग में भी है तो भी चल जाएगा, बट रनिंग में सेकेंड ईयर चल रही हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज और पूछी जाती है योग्यता में कि सीपीसीटी का क्या रोल है, सीपीसीटी का क्या रोल है। तो सीपीसीटी का ऐसा रोल है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आपको पहले चाहिए सीपीसीटी, पहले चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है मेरे अनुसार। और जहां तक हम बता रहे हैं आपको 90% सही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीपीसीटी पहले नहीं कहा गया। अगर आप टेस्ट पे क्वालिफाई होते हैं तो 2 वर्ष का आपको मौका दिया जाएगा, उसमें आप सीपीसीटी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सीपीसीटी और योग्यता की चीज जो भी है हमने आपको बताने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब मूल निवासी की बात करते हैं। मूल निवासी मतलब कि स्थायी निवास कहाँ का है, तो स्थायी निवास एमपी का होना चाहिए, एमपी का निवास होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत कॉमन सी चीज है। निवासी तो एमपी का ही चलेगा, और एमपी में जो भी आप परफॉर्मेंस थोड़ा सा भरने पे आता, फॉर्म जब हम भरते हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप अच्छे से भरें। जैसे आपसे कहा जाए कि आप प्रथम जिला कहाँ भरना चाहते हैं अपना सिलेक्शन के बाद, तो आपने अगर एक ही जिला भर दिया कोई सा भी और आपने सेकंड थर्ड नहीं भरे, तो जो सामने वाला आयोग वाला है कि वो सिर्फ ये समझेगा कि आप सिर्फ नौकरी अपने गृह जिला में ही करना चाहते हैं, इसके अलावा ज़्यादा आप नौकरी का अन्य जिले में नहीं करना चाहते। तो यहाँ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो आपको प्रेफरेंस में अधिकतर जिले भरने हैं कि आप कहीं भी नौकरी करने के लिए एमपी के हर जिले के लिए आप अपनी जो है उम्मीदवारी घोषित कर पाएँ। आयु एज एक बहुत बड़ा मैटर है। अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि हम कितने में फॉर्म डाल पाएंगे, कितने नहीं डाल पाएंगे। तो आयु 18 से लेकर 40, 18 से 40 तक के लोग डाल सकते हैं, 18 से 40 तक के लोग आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आयु भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसके बाद आ जाता है पाठ्यक्रम, यानी हमारा सिलेबस। पाठ्यक्रम को थोड़ा सा आप देख लीजिए डिटेल में। पाठ्यक्रम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है पटवारी का। तो मैं आपको आज सिलेबस बताने जा रहा हूँ पूरा का पूरा डिटेल, ठीक है। इसके बाद नोटिफिकेशन ही बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम डेट कब रहने वाली है, ये भी हम बताने वाले हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
अब सिलेबस में आपको बता देते हैं हम, 5 चीजें होती सिलेबस में। कितनी होती? 5। पहली चीज होती है आपकी जीके जीएस बोलते हैं आप, जैसे जीके जीएस, हिस्ट्री भी होगी इसमें, और जियोग्राफी भी होगी, और पॉलिटी भी होगी, और करंट अफेयर्स भी होगा कहीं ना कहीं। ये जीके जीएस वाला सेगमेंट है। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता हमारा मैथ। और इसके अलावा मैथ के बाद सामान्य अभिरुचि, ये भी एक इसका विषय है। तो आप क्लियर समझ लीजिए कि मैथ्स जो है आएगी इसमें, और जीके जीएस हो गया। तीसरा हो गया हमारा कंप्यूटर। और चौथा हो गया हमारा क्या? पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और पांचवा हमारा हो गया हिंदी। पांचवा क्या हो गया हमारा? हिंदी। तो ये 5 इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और इनका जो एवरेज मार्क्स रहेगा वो 20-20 नंबर का रहेगा। 20 क्वेश्चन इसके, हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन यानी 20/100 का पेपर रहने वाला है टोटल। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास चाहते हैं पटवारी के लिए, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करते हैं 9098754682। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर ऑफलाइन क्लास चाहते हैं तो। नोटिफिकेशन कब आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जानना जरूरी है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन लास्ट अप्रैल आ सकता है। लास्ट अप्रैल नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्जाम कब हो सकता है? लास्ट अप्रैल नोटिफिकेशन आ सकता है। तो एग्जाम जो हमारा जून फर्स्ट स्टार्ट जून या फिर लास्ट जून हो सकता है। जून स्टार्ट या फिर लास्ट जून हो सकता है। तो मैंने आपको आई होप अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी जरूर कर देना। धन्यवाद।